हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, ठीक है, और मुख्यमंत्री साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 164। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि भारत में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो लोग आज चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं? अनुच्छेद 151 में, अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 153 में या फिर अनुच्छेद 154 में? किसमें कहा गया है? तो ये बात किसमें कही गई है? तो ये बात कही गई है किसमें? अनुच्छेद 154 में कही गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्री परिषद में या फिर राष्ट्रपति में? किसमें निहित होती है ये बात पूछी जा रही है। तो राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होती है ये बात पूछी जा रही है। तो वो निहित होती है किसमें? राज्यपाल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल का कार्यकारी अध्यक्ष कौन सा है ये बात पूछी जा रही है। मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री का सचिव है या फिर मुख्य सचिव है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यपाल है। कौन है? तो राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव होता है, महाधिवक्ता होता है या फिर राज्यपाल होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राज्यपाल होता है। जाहिर सी बात है हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल से ही रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आज देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल, एक सेकेंड, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये राष्ट्रपति का होता है या फिर गृह मंत्री का या फिर प्रधानमंत्री का या फिर मुख्यमंत्री का? तो ये किसका होता है प्रतिनिधि? तो ये होता है राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों की बात हो रही है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल करता है, उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर प्रधानमंत्री करता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राष्ट्रपति करता है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर उपराष्ट्रपति के सलाह पर? तो ये किसकी सलाह पर करते हैं? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का? तो सामान्य रूप से जो इनका कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष है, 1 सेकेंड, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है या फिर 45 वर्ष है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष
शपथ ग्रहण करना पड़ता है? किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? मुख्यमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को, या फिर राष्ट्रपति को? किसको देता है? तो ये ए देते हैं किसको? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को, या फिर अटॉर्नी जनरल होगा, यहाँ पर गवर्नर नहीं होगा, जनरल होगा। ठीक है, जनरल को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर को। किसको? गवर्नर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर किसी राज्य के राज्यपाल को, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसकी बात की गई है? किसी भी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने में संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है? 213 में, 200 में, 210 में, या फिर 215 में? तो ये वर्णन किया गया है संविधान के 213 अनुच्छेद 213 में शक्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? स्वविवेकी के पास है, कार्यपालिका के पास है, या फिर यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, या फिर केंद्र सरकार के परामर्श से? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गवर्नर द्वारा किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, या फिर विधानमंडल द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? कितनी अवधि के लिए ये लागू रहेगा, ये बात पूछी जा रही है। 6 माह के लिए, 7 सप्ताह, 6 सप्ताह के लिए, 1 वर्ष के लिए, फिर 1 माह के लिए। तो ये जो लागू करता है ये करता है 6 सप्ताह के लिए। किसके? 6 सप्ताह के लिए करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है वो किस कोष से आता है? भारत की संचित, एक सेकेंड, भारत की संचित निधि से, या फिर राज्य की संचित निधि से, या फिर राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 मतलब 50% आता है, या फिर राज्य के आकस्मिक निधि से। तो यहाँ पर जो आता है ये भारत की संचित निधि से आता है। कहाँ से आता है? भारत की संचित निधि से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो कौन होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर मुख्यमंत्री, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर राष्ट्रपति। तो जो इनके मुख्य सलाहकार होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन राज्यपाल को मंत्री परिषद के निर्णय की सूचना देता है?
कौन मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है, ये बात पूछी जा रही है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। कौन देता है, तो वो देने वाले हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। किसको राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है, राज्य के महाधिवक्ता को या फिर लोक सेवा आयोग के सदस्यों को या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त को या फिर ये सभी को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इन सभी को ही चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। किसकी रिपोर्ट पर लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो ये जो लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन, तो ये लागू हो सकता है राज्यपाल के शासन, है ना, ये राज्यपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, क्या पूछ रहा है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्य मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। तो ये किसका करता है, ये राज्य के मंत्रिपरिषद का करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है। किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है, वित्त मंत्री के, मुख्यमंत्री के या फिर राज्यपाल के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल के। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किया गया है। 5वां संशोधन में, 7वां संशोधन में, 13वां संशोधन में या फिर 25वां संशोधन में। किसमें किया गया है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये 7वें संशोधन में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। किस में है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 223 में, अनुच्छेद 323 में, अनुच्छेद 333 में, अनुच्छेद 303 में। किसमें किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 333 में किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 333 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, वो राजकुमारी अमृता कौर थी या फिर पद्मजा नायडू थी या फिर सरोजिनी नायडू थी या फिर सरला गरेवाल थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो अनुच्छेद 153 में राज्य का राज्यपाल का जिक्र हुआ है, ये बात सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का जिक्र है, ये बात सही है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता की बात हुई है, ये भी बात सही है। लेकिन अनुच्छेद 233 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो यही क्या है, सुमेलित नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 122 में या फिर अनुच्छेद 121 में। किसमें किया गया है इसका वर्णन, किसका, संरचना का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 124 में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय तथा तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है।
124 में, 125 में, 126 में या फिर 127 में, किस में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 127 में है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रित तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति करता है? अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 1148, अनुच्छेद 149 या फिर अनुच्छेद 150। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1148 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार किस अनुच्छेद में है? 146 में है, 147 में, 148 में या फिर 149 में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148 में 48 के प्रावधान के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित युग्म सही सुमेल नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 162 राज्यपाल का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 153 में मुख्यमंत्री के दायित्व। तो यहाँ पर कौन सा क्या है? सही सुमेल है। ठीक है, कौन सा जो है ये सही सुमेलित है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वो कौन सा है? अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 163 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 162 में, 167 में, 168 में या फिर 169 में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 167, अनुच्छेद 167 में ये क्या होता है? मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 113 में, किसमें इसे परिभाषित किया गया है? ये बात पूछी जा रही। तो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया। किसमें? अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? समानता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? किसको इन्होंने हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? तो यहाँ पर इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम प्रतिबंधित करता है? ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? कितने समय में मिलना चाहिए? तो ये मिलना चाहिए 48 घंटे के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 48 घंटे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी प्रत्याभूति भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है? किसे प्रत्याभूति भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है, ये बात पूछी जा रही है। तो किसको नहीं दी गई है? 14 वर्ष की आयु तक के निःशुल्क शिक्षा अधिकार को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लैटिन शब्द मेंडेनस परमादेश का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। क्या अर्थ है इसका? हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन देता है? तो वो देता है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब क्या होता है? जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जो लोग आज चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? तो ये भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न नेताओं के भारत के प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम क्या है? अपना उत्तरकूट का प्रयोग करके क्या करना है? कूट को सही बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीपी सिंह है ना, वीपी सिंह। इसके बाद कौन थे? इसके बाद थे चंद्रशेखर। इसके बाद कौन थे? चंद्रशेखर थे। और इनके बाद कौन थे? तो इनके बाद थे देवगौड़ा। और इनके बाद क्या थे? I.K. गुजराल है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2143। 214 है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है। यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? नेहरू का है, BN राव का है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का है, या फिर प्रो KT शाह का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रो KT शाह का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? जापान का, आयरलैंड का, फ्रांस का, या फिर रूस का? किसका पड़ा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है किसका? आयरलैंड का पड़ा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? न्याय के योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य है, दोनों है, या फिर कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों क्या है? न्याय योग्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है? प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में, चौथे भाग में, या फिर अंतिम भाग में? किसमें है नीति निदेशक तत्वों का वर्णन? तो भाग इसमें किसमें है? भाग 4 में है नीति निदेशक तत्वों का वर्णन। हमारी कंटेंट वाली क्लास से देखिए, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मंडल आयोग गठित किया गया। मंगल आयोग जो है ये मंडल आयोग गठित किया गया सन 1953 में, 1982 में, 1980 में, या फिर 1979 में? कब गठित किया गया? तो ये गठित किया गया था
1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन से निभाते हैं? जाति निभाती है, क्षेत्र और धर्म, ये तीनों ही निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है, ये बात पूछी जा रही है। पृथकतावाद, अल्पसंख्यकों की स्थिति, पृथक राज्यों की मांग या फिर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्र मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है या फिर वित्त मंत्री होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृह मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? धन के आधार पर प्रतिनिधित्व, धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व या फिर जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व या फिर संपत्ति आधार पर प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये किसके आधार पर होता है? ये धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार बनी थी। तो पहली बार ये कब बनी थी मुख्यमंत्री? तो ये बनी थी 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तथ्यों का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का क्या उद्देश्य है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसके लिए हैं? भारतीय महिलाओं के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए, फिर सरकार के लिए। ये किसके लिए हैं? तो ये हैं सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक तत्वों सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद या फिर विपक्ष? कौन उसे बाध्य कर सकता है, ये बात पूछी जा रही है। तो बाध्य कौन कर सकता है? मतदाता कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कितने नीति निर्देशक तथ्यों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ए के अयंकर ने, हृदयनाथ कुंजारू ने या फिर एच.वी. कामथ ने या फिर टी शाह ने? किसने बताया है? तो ये बताने वाले कौन हैं? ये हैं के.टी. शाह। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मर्सिलियो पदुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? लोकप्रिय, धार्मिक, अभिनवमुखी या फिर संसदीय? तो इन्होंने किस प्रकार के किया है पालन? तो इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का क्या किया है? पालन किया है। नेक्स्ट है कि लॉक का विश्वास था कि संप्रभुत्व समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बाधा हुआ है या फिर समस्त कानूनों से ऊपर है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? तो ये लिया जाता है सर्वानुमति के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोक प्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ये बात पूछी जा रही है। तो ये किया था रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। संप्रभुता की अवधारणा कौन सी है लोकप्रिय? तो वो है लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के सूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की है? तो वो की है लाला हरदयाल ने। किसने की है? लाला हरदयाल ने। संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले हैं कौन? वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बस सब्सक्राइब कीजिए, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।